Good morning, class 5 student. I am starting your chapter 9, The King and His Son. The King and His Son. देखते हैं आज इस स्टोरी में क्या है. Once upon a time there was a king whose son was very ill-tempered and bad mannered. The king, the courtier, and many other citizens tried to reform the prince and make him understand the bad impression his ill manner and wicked way would create on the public, but the prince paid no heed to their sensible advice. One day, the king saw a son walking in front of the palace. The king saw his glowing face and sign and was very much impressed with the way the son was walking. His walking suggests that the son was full of confidence and divine knowledge. The king asked one of his ministers to invite the son to his court. The son came to the king's court. He was received with great honor by the king and his courtier. When the king came to know that the son was trying to find out a good dwelling place for himself, he offered him a hermitage in his palace. The son accepted the offer of the king and started living in the hermitage. कहता है कि इसमें एक स्टोरी है एक किंग्स की और उसके बेटे की, ठीक है, उसके सन्स की. एक समय की बात है कि एक किंग था, एक राजा था और इसका एक सन था. लेकिन जो सन था ना वो काफ़ी इल टेम्पर्ड था, मतलब काफ़ी गुस्से वाला था. किसी भी बात से तुरंत गुस्सा होकर के किसी को भी बहुत गंदे ढंग से बिहेव करता था, जिससे कि क्या था ना कि वो किंग और उसकी जो कंट्रियर मतलब जो मिनिस्टर्स थे, जो प्रजा थी, वो काफ़ी मतलब दुखी थी इससे कि ये ऐसा प्रिंस का क्यों बिहेवियर है. वो लोग काफ़ी उसे समझाते थे कि देखिए ऐसा मतलब जो आपका बिहेवियर है, अगर आप हमेशा से ऐसे करेंगे तो क्या आप एक अच्छे राजा बन पाएंगे? नहीं. जब आप अच्छे राजा नहीं बन पाएंगे तो प्रजा आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी? आप किसी के बारे में कैसे मतलब किसी की भलाई कैसे करेंगे? क्योंकि आपका तो स्वभाव ही अच्छा नहीं है. लेकिन वो किसी की एडवाइस को नहीं मानता था. वो एक कान से सुनता, दूसरे, जैसे कि आप भी बहुत बार करते हो, जैसे कि आपको अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि बाबू ये मत करो, बाबू आप सुबह में उठ के पढ़ो, बट यू डोंट केयरफुल इन दिस मैटर. आप सुनते हो और छोड़ देते हो. छोड़ो ना, मैम ने कहा, छोड़ो ने, पापा ने कहा, ऐसे ही कहता है ये. तो उसी तरह से वो भी मतलब ध्यान नहीं देता था, केयर नहीं करता था इन बातों का कि अगर वो ऐसे ही बिहेव करेगा तो आगे चल के तो उसे ही राजा बनना है, तो क्या उसकी प्रजा उससे खुश रह पाएगी? क्या वो अपनी प्रजा को खुश रख पाएगा? नहीं. तो लेकिन किसी के समझाने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा. फिर एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे एक महात्मा आए, संत, ठीक है. तो ये बात का पता राजा को चला, ठीक है. उन्होंने संत को देखा. वो संत काफ़ी मतलब अच्छे थे और उनका काफ़ी नाम था. संत लोग तो बहुत सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मतलब बदल देते हैं. कैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि गौतम बुद्ध भी एक संत थे. उन्होंने क्या किया था, उंगली माल को मतलब चेंज कर दिया था. नहीं, थोड़े ही दिन में उंगली माल को चेंज कर दिया था. तो वैसे ही उसका जो किंग था वहाँ का, वो उस संत को देखा, उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ कि ये जो संत है वो काफ़ी मतलब बड़े महात्मा हैं. वो क्या करेंगे, मेरे बेटे को कुछ ना कुछ तो ऐसा सीख जरूर देंगे जिससे कि मेरे बेटे का क्या होगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा. तो उन्होंने अपने मिनिस्टर से मतलब इनवाइट भेजा संत के पास कि आप आइए और हमारे राजमहल में रहिए, कि हमें आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ रहिएगा तो ये हमारा सौभाग्य होगा, ठीक है. One day the king said to the son, you would have probably come to know by now that my son is very ill-tempered and bad-mannered. The people of my kingdom call him an unworthy prince. They do not want him to succeed me as king. I request you kindly to teach the prince to change his way. Then the king discussed other matter of his kingdom with the son and left his son under his direct care and guidance with her confidence that the son will definitely improve the prince and bring a positive change in him. The next day, the son took the prince for a walk through the garden of the palace. Pointing to a chini plant, the son said to the prince, eat a leaf of his plant and tell me how it tastes. The prince
tasted the leaf, he immediately espied it on the ground. It seemed to be a poisonous seedling. It is allowed to grow into a big tree. It may prove dangerous for the health of many people. The prince pulled the teeny plant out of the ground and tore it to pieces. Then the son picked up the uprooted plant and said to the prince, "As you have reacted in the case of this plant, the people of your kingdom may one day react in the same manner with you. Because they think you are a bad prince, they may not allow you to rule the kingdom and may send you to out of kingdom. So it is much better that you mend your ways to create a feeling or mercy, compassion and kind-hearted all round." कहता है कि उस किंग ने संत से कहा, ठीक है, जब वो उनका इनवाइट स्वीकार कर लिए और रहने लगे तो उस किंग ने उस संत से कहा कि महात्मन, आप तो मतलब जान ही गए होंगे, यहाँ रह रहे हैं तो जान ही गए होंगे कि मेरा जो बेटा है वो क्या है, काफ़ी इल टेम्पर और बैड मैनर है उसका, जिसके कारण क्या है यहाँ की प्रजा उससे बहुत खफा है, बहुत नाराज है और वो आगे चल के उसे किंग बनने नहीं देगी। अब आप ही कुछ कीजिए जिससे कि क्या हो, उसका बिहेवियर चेंज हो जाए और वो क्या हो जाए, काइंड हार्टेड हो जाए, जिससे कि वो इस राज्य पर राज कर सके। तो उनके वो जो संत थे उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर एक सुबह जब वो राजमहल में टहल रहे थे तो उन्होंने प्रिंस को देखा, राजकुमार को देखा, जो कि गार्डन में कुछ कर रहा था। तो वो वहाँ गए और उस राजकुमार से कहा, एक छोटा सा पौधा दिखा के, तुम इसकी पत्तियाँ तोड़ो और इसे मुंह में डाल के देखो कि इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो राजकुमार ने वैसा ही किया, एक पत्ती को तोड़ा और उसे मुंह में रखा। वो पत्ती काफ़ी तीखी और जहरीली थी, उसने तुरंत ही उसे थूक दिया, ठीक है, और कहा कि अरे ये तो बहुत जहरीली पत्ती है, ये तो आगे चल के एक जहरीला पेड़ बन जाएगा जो कि क्या करेगा, जो कि लोगों के हेल्थ पर गलत इफेक्ट डालेगा, इसे तो अभी ही तोड़ के फेंक देना चाहिए। और उसने क्या किया, उसे उखाड़ दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसके, पौधे के। तो तब संत पास में आए उस प्रिंस के और उस टूटे हुए पौधे को उठाया और कहा कि जिस तरह से तुमने आज इस पौधे को तोड़ करके फेंक दिया है, कल तुम्हारी प्रजा भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर भी क्या है, ऐसा ही है जैसा इसका टेस्ट था। तुम किसी के साथ अच्छा से बिहेव नहीं करते हो, ठीक है, तुम किसी के साथ अच्छे से पेश नहीं आते हो, तो क्या होगा, तो लोग भी तुम्हें क्या करेंगे, यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे, यानी कि तुमको तुम्हारे राज्य से निकाल के बाहर कर देंगे। ओके, तो अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें एक वेल मैनर्ड और काइंड हार्टेड किंग बनना होगा, ठीक है, जिससे कि तुम्हारी प्रजा तुम्हें क्या करे, खुशी से स्वीकार करे। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। The prince understood the message of the son. From the day onward, he tried to grow humble and kind-hearted, full of mercy and love. The king was pleased and extremely happy to such a big change in his son. He thanked the son and expressed his grateful for his kindness. कहता है कि उसके बाद ये बात उस राजकुमार को समझ में आ गई और उसने क्या किया, अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। वो क्या हो गया, वो एक काइंड हार्टेड और दयावान किंग बन गया। दयावान मतलब व्यक्ति बन गया और आगे चल के किंग बन ही गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सारे लोग उसे पसंद करने लगे और राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी कि संत ने उनके बेटे के बिहेवियर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इससे मोरल लेसन क्या मिलता है, बैड टेम्पर डज नॉट विन द हार्ट ऑफ पीपल। आप बुरे बिहेवियर से किसी का भी दिल नहीं जीत सकते। कहने का मतलब कि अगर आप पावरफुल हो, ठीक है, अगर आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है और आप सोचते हो कि हम कितना भी बुरा बिहेवियर करें लेकिन लोग तो मेरे कैप्चर में रहेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। क्योंकि भले ही कोई डर से थोड़ी देर के लिए आपके सामने कुछ
कुछ ना बोले, लेकिन पीछे में आपके लिए किसी के मन में आपके लिए कोई भी आदर नहीं होगा। तो आपके पास चाहे कितना भी पावर हो, पैसा हो, लेकिन आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर बहुत मायने रखता है। तो आपको अपने बिहेवियर को वेल मैनर्ड और मर्सीफुल रखना चाहिए, ठीक है, किसी के भी प्रति, चाहे वो आपका रिलेटिव्स हो, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर हो, कोई नीडलेस पीपल हो, सबके प्रति आप अच्छे बन के रहो, ठीक है। आप सड़क पर जब चलते होंगे तो आपने देखा होगा कई जो कार में बैठते हैं ना, वो जो लोग सड़क पे चलते हैं उनको वही लोग समझते हैं ना कि वो लोग कुछ नहीं है, और ऐसे ही या तो ठोकर मार देते हैं या रिक्शे को ठोकर मार देते हैं और कहते हैं तुम ठोकर मार दिया हमको। आपने देखा होगा कि कई रिक्शा पुलर को कई कार वाले ने बहुत टॉर्चर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैड बिहेवियर आपको कभी भी अच्छा इमेज नहीं बनने देगा। तो आप चाहे कितने भी धनी हो या कितने भी पावरफुल हो, लेकिन सबके साथ कैसा बिहेव कीजिए, मर्सीफुल और काइंडनेस बिहेवियर कीजिए। इससे आपको यही शिक्षा मिलती है। तो हम जब भी मोरल वैल्यू पढ़ते हैं ना, तो मोरल वैल्यू में मोरल लेसन जो दिया हुआ होता है उसे अपनी लाइफ में क्या करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप भी इस बात को फॉलो करने की कोशिश जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।